हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स मी सुनील नारवानी। आज एक और नए लेक्चर के साथ। आज के इस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन करेंगे हम गैसेस एक्सचेंज का, और देन उसके बाद ये सवाल है कि गैसेस एक्सचेंज जानदारों को क्यों करनी पड़ती है, और देन उसके बाद फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के डिफरेंसेस भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गैसेस एक्सचेंज, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, और वो जो एक्सचेंज होता है वो गैसेस की बात हो रही है। तो देखिए, जानदारों के लिए जो ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनकी बॉडी के लिए दो गैसेस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। एक गैस जो होती है हमारे पास जो बॉडी के अंदर होती है वो कह सकते हैं ऑक्सीजन, और दूसरी हमारे पास जो मौजूद है समझ लें वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब ये जो दो गैसेज हैं, एक ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका बड़ा यूज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे आप लोगों ने रिस्पायरेशन टॉपिक पढ़ा होगा, तो रिस्पायरेशन में क्या होता है कि सिंपल जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए चाहिए, तो मतलब ये एक इंपॉर्टेंट गैस है। उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, क्योंकि जो प्लांट्स हैं या जो जानदार जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फूड को बनाने के लिए, ऑर्गेनिक फूड या ग्लूकोज को बनाने के लिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज़ हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब देखिए, तो क्या है कि सिंपल एक ऐसा मैकेनिज्म है, कुछ जानदारों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है और उसके बदले ये ऑक्सीजन को बाहर दे रहे होते हैं। इस तरह से ये एक्सचेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पर ये दो मेन गैसेज हैं जिनका ज़्यादा जिक्र किया जाएगा, एक ऑक्सीजन का, दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है जी। अब देखिए, अगर हम इंसान की बात करते हैं, अब ये समझ लें कि ह्यूमन बॉडी है। अब ये ह्यूमन बॉडी जो है, इसका जो इन्वायरमेंट है ये समझ लें इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है जी। ये इंसान की बॉडी या हमारे जो जिस्म है उसके बाहर का इन्वायरमेंट है, और ये इंटरनल इन्वायरमेंट है। अब देखिए, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा था, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो रिस्पायरेशन में क्या है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा। जैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो उसकी मदद से ऑक्सीजन यूज होती है, मतलब ऑक्सीजन यूज होगी तो उसकी मदद से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। अब देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ये कहाँ पर बनी है, ये इनसाइड द बॉडी बनी है। अब जानदार चीज़ें या इंसान जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ करेगा, इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर देगा, बाहर निकालना है। और इसी के बदले यहाँ इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद क्या होती है, ऑक्सीजन, जो एयर के अंदर है, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ये चली जाएगी ह्यूमन की बॉडी के अंदर। ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है। इस मैकेनिज्म या इस प्रोसेस को नाम देते हैं गैसेस एक्सचेंज, जो हर जानदार के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर सिंपल एक डेफिनेशन लिखिए भाई, गैसेस एक्सचेंज जो है वो किस्म का क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब इसमें कोई सेल इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट एक हमारी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व है, जैसे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, गैसेस जो है मूव करती हैं, गैसेस मूव करती हैं फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब बाहर से हमारी बॉडी के अंदर इंटर होंगी, और फिर वहाँ पर जो काम करना होगा गैसेस एक्सचेंज करके फिर एयर वापस बाहर निकल जाएगी। तो ये मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर क्या, गैसेस मूव्स पैसिवली बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द सरफेस। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर जो है गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन के जरिए होता है। डिफ्यूजन, पैसिवली बाय डिफ्यूजन, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, चीज़ों की मूवमेंट होती है। चीज़ों की मूवमेंट का मतलब होता है चीज़ें मूव करती हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाती हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ। चीज़ें मूव करना कहाँ पर, हाई से लो की तरफ, ये प्रोसेस कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखें, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है और इस तरफ ऑक्सीजन क्या है, लो है। यहाँ पर हाई ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, लो है। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है चीज़ें मूव करती हैं फ्रॉम हाई टू लो की तरफ जाएंगी, ये कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और डिफ्यूजन कहते हैं गैसेज एक्सचेंज, जो सॉरी गैसेज का ट्रांसपोर्ट होना सिंपली, जिसमें आप कोई सेल का यूज़ नहीं कर रहे, ना सेल मेम्ब्रेन आ रही है। इसमें जस्ट गैसेज जो है मूव करेंगी, हाई से लो की तरफ जाएंगी बिना कोई एनर्जी। तो देखिए, हमारी बॉडी, इंसान की बॉडी में जो ऑक्सीजन है बॉडी के अंदर कम होती है, लेकिन एनवायरनमेंट की एयर जो है वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो इसलिए जो बाहर की एयर है वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ईजिली हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है और वहाँ पर यूज़ हो जाती है। इसी तरह एनवायरनमेंट की जो एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ज़्यादा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ऐसा होता है ना, आपने इंसानों की बॉडी के अंदर जो रिस्पायरेशन सुना भी है, तो सिंपल क्या होता है कि हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। तो इसी प्रोसेस को नाम देते हैं गैसेज एक्सचेंज, कि जिसमें गैसेज जो है मूव करती हैं पैसिवली बाय डिफ्यूजन। इसका मतलब है हाई से
लो की तरफ मूव करती हैं किसी भी सरफेस के थ्रू, एक्रॉस अ सरफेस, मतलब जैसे हमारे लंग्स में एयर गई, उन्होंने ऑक्सीजन ले ली और उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, तो अब गैसेज एक्सचेंज होगी ना, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चली गई और बॉडी ने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, अब उसको बाहर निकाल दिया। इस प्रोसेस को नाम देती है गैसेज एक्सचेंज। यही प्रोसेस प्लांट्स के अंदर भी होता है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि दिन के वक्त वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट के अंदर क्या हो रहा होता है, डे टाइम होती है फोटोसिंथेसिस। अब डे टाइम फोटोसिंथेसिस, प्लांट के लिए डे टाइम में फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो प्लांट क्या करते हैं, दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसके बदले ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने बेसिक 9th क्लास की बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में डिस्कस की हुई है। वहाँ पर आपने सारी चीज़ें पढ़ी कि भाई रिस्पायरेशन क्या है और फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है जी। अगर इसका और थोड़ा मैकेनिज्म समझना है तो आप वहाँ पर बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर के सर्च करेंगे बाय सर सुनील नारवानी, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। अब दूसरा ये सवाल है कि गैसेज एक्सचेंज ऑर्गेनिज्म में क्यों होती है, वाई गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस, ऑर्गेनिज्म के अंदर गैसेज एक्सचेंज क्यों होती है। तो नंबर 1 चीज़, कैरी आउट वाइटल फंक्शन। जानदारों की बॉडी के अंदर वाइटल फंक्शंस होते हैं जिनके लिए गैसेज एक्सचेंज का होना लाजमी है। अगर गैसेज एक्सचेंज नहीं होंगी तो वाइटल फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। अब जैसे आप बात कर रहे होते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं रिस्पायरेशन, या प्लांट्स के अंदर भी हो रहा होता है। तो रिस्पायरेशन जो है ये वो प्रोसेस है जो हर जानदार में होता है। तो इस रिस्पायरेशन के प्रोसेस को होने के लिए गैसेज एक्सचेंज चाहिए। ठीक है। अब रिस्पायरेशन में क्या होता है कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज, ठीक है जी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का यूज होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज होंगे, तो ये प्रोसेस जो है इसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन यूज हो रही है। इसके बदले क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है जी। इसमें क्या होगा, ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और दूसरा इसमें क्या बन रहा होता है, H2O, ये बन गया वाटर, H2O बन गया। और दूसरा इसके अंदर क्या बनती है, ATP। ATP किस फॉर्म में बनेगी, एनर्जी। ATP कह सकते हैं क्या है, क्या कौन सी फॉर्म, किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है। तो ये जानदारों के अंदर हो रहा है रिस्पायरेशन। अब देखें, इसको ऑक्सीजन चाहिए ना इस प्रोसेस को होने के लिए, तो हर जानदार को होने के लिए चाहिए, इसलिए कहते हैं वाइटल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हर जानदार में नहीं होती है, ये तो सिर्फ प्लांट्स के अंदर या वो जानदार जिनके अंदर क्या मौजूद होगा, क्लोरोफिल होगा, तो उनके अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो डे टाइम के अंदर होती है, जब लाइट मौजूद होती है, सनलाइट, उस वक्त होती है। तो फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और प्लस क्या चाहिए, वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ये डे के वक्त रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स को खास करके। तो देखें, दो प्रोसेस ये वाइटल है। अगर रिस्पायरेशन नहीं होगी तो जानदार की डेथ हो सकती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट के अंदर ग्लूकोज नहीं बनेगा तो प्लांट्स की भी डेथ हो सकती है। तो ये आपके पास प्रोसेस बताता है कि भाई गैसेज एक्सचेंज क्यों होती है। तो ये दो मेन फंक्शंस हैं, रिस्पायरेशन हर जानदार में होगी लेकिन फोटोसिंथेसिस कुछ जानदारों के अंदर होती है। फिर एक और टॉपिक लिखा है कि भाई रिस्पायरेशन और जो फोटोसिंथेसिस है ये आपको दो तरह के जानदार होते हैं। एक वो जानदार जो पानी में रहते हैं तो उनको कहते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। और दूसरे वो जानदार जो कहाँ रहते हैं, टेरेस्ट्रियल, लैंड के ऊपर रहते हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है ये गैसेज एक्सचेंज करते हैं किसके साथ, पानी के साथ, वाटर के साथ। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है इनके जो गैसेज एक्सचेंज होगी तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, तो ये पानी के अंदर से लेंगे। और दूसरे जो जानदार हैं वो कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल। अब इनको जो गैसेज एक्सचेंज करनी है तो ये गैसेज एक्सचेंज किसके साथ करेंगे, ये एयर के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, एयर। जैसे हम टेरेस्ट्रियल हैं, हम इंसान जो हैं वो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, लैंड के ऊपर। तो हमारे पास जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो एयर से मिलती है। इसी तरह जो पानी के अंदर जो जानदार रहते हैं तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, वाटर के अंदर। इसी तरह वो प्लांट जो कहाँ रहते हैं, ज़मीन के ऊपर, टेरेस्ट्रियल हैं, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो भी ये एयर से लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक सिंपल इंट्रोडक्शन है कि जानदारों के अंदर गैसेज एक्सचेंज क्यों हो रही होती है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन।